Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा जो है चुनाव को पूरी तरीके से त्रिकोणीय बना रही है। एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। पहले 16 उम्मीदवार घोषित किए गए, उसके बाद 9 नए नाम सामने आए हैं। जी हाँ, बसपा ने 9 और प्रत्याशी घोषित किए। ये प्रत्याशी जो है आपको बता दें कि हाथरस से हेम बाबू धनकर, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु, आगरा से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा, फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली, इटावा से सारिका सिंह बघेल, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी, जालौन से सुरेश चंद गौतम को टिकट दिया गया है। ये दूसरी लिस्ट है। इससे पहले एक और 16 नामों की लिस्ट जारी की गई थी और ये जो लिस्ट जारी की जा रही है, माना जा रहा है कि जिस तरीके के जातीय समीकरण बसपा और मायावती इसमें फोकस कर रहे हैं, वो न सिर्फ बीजेपी एंड इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा खुद चुनावी मुकाबले में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है अगर ये समीकरण सज जाते हैं। और अगर नहीं सजते हैं तो ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो दोधारी तलवार है, वो बीजेपी या इंडिया गठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम पहली लिस्ट की बात करें तो 16 नाम उसमें भी थे, जिसमें सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से इरफान सैफी, रामपुर से जीसान खान, संभल से सौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर सुरक्षित से गिरीश चंद जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खान फूलबाबू और शाहजहांपुर से दोदेराम वर्मा। अब अगर हम आप बात करें कि किस तरीके से प्रत्याशी दोधारी तलवार हो रहे हैं, तो आप इसमें उदाहरण कैराना और मुजफ्फरनगर को ले सकते हैं, जहां पर एक दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से हैं, तो कैराना से श्रीपाल सिंह चुनावी मैदान में। ये दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहां पर बीजेपी का ज्यादा नुकसान कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। संजीव बालियान की सीट फंस सकती है, इकरा असर के लिए आसानी हो सकती है। लेकिन जैसे आप सहारनपुर की बात करेंगे, रामपुर की बात करेंगे या आप बात करेंगे पीलीभीत की, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बदलती नजर आती, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं और वो मुस्लिम वोटों में अगर सेंधमारी करते हैं तो माना जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि रामपुर में माना जा रहा है कि अगर जो बसपा ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं और अगर वो अपने सारे वोट, यानी बसपा जो है अपना वोट इकट्ठा करने में कामयाब होती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। अगर दलित वोट बसपा के साथ चला जाता है और मुस्लिम वोट अगर नहीं टूटता है तो वो फायदा हो सकता है। लेकिन अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन जाता है तो दोनों पार्टियां बाहर हो सकती है और बसपा आगे आ सकती है। ऐसे समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो कितना वोट ले आते हैं और किस तरीके का वो चुनाव लड़ते हैं, उस पर निर्भर करता है कि बसपा कैसा प्रदर्शन करती नजर आती है। क्या बसपा इस बार अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि 2019 में जब वो महागठबंधन में चुनाव लड़ी थी तब बसपा के पास 10 सांसद थे और उससे पहले 2014 में जब ये चुनाव लड़ा गया था तब बसपा के पास सांसद नहीं थे, बसपा शून्य पर पहुंच गई थी। क्या अब बसपा पुराना रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी, 10 सांसद रख पाएगी, या वो उसके सांसद कम हो जाएंगे? कितनी सीट जीत सकती है बसपा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि बसपा किन सीटों पर चुनाव जीत सकती है, किन पर वो किसको, यानी कि इंडिया और एनडीए में किसको नुकसान पहुंचा रही है, इसकी जानकारी भी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर देखिएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।